पूर्व सैनिक हौलदार हंसराज ठारा डोगरा 2024 लोकसभा चुनावों का आजाद उम्मीदवार। मेरा मिशन निर्विरोध या 90% वोट जीतकर दूसरे उम्मीदवारों की जमात जमा करवाना। सुनिए इलाका निवासियों, माता और बहनों, मैं 2 एपिसोड पहले भी दे चुका हूं। मैं सेना में अपने अद्भुत कार्यों की ताकत से लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहा हूं। अगर एक क्रिकेट खिलाड़ी या फिल्मों में काम करने वाला कोई बंदा किसी पार्टी के टिकट पर सांसद बन जाता है तो हौलदार हंसराज सेना में किए हुए अद्भुत कार्यों की ताकत से जरूर सांसद बनेगा। मैं 2 एपिसोड पहले भी दे चुका हूं। एपिसोड शुरू करने से पहले मैं भारतीय संस्कृति और रीति रिवाजों के मुताबिक, अपने धार्मिक विचारों के मुताबिक अपनी आशीर्वाद जनता से लेना चाहता हूं। तो सुनिए, भारत देश के जो भी नागरिक मेरे से 3 साल से ज्यादा बड़े हैं, उनको मैं चरण वंदना करके उनका आशीर्वाद लेता हूं। जो नागरिक मेरे से 3 साल ही से कम बड़े हैं या 3 साल से कम छोटे हैं, उनके साथ हाथ मिलाकर मैं अपनी खुशी का इजहार करता हूं। और जो नागरिक मेरे से 3 साल से ज्यादा छोटे हैं, उन सभी नागरिकों में मैं चंड वंदना स्वीकार करता हूं। भगवान से, अल्लाह से, खुदा से, ईसा मसीह से, वाहे गुरु से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आने वाले भविष्य में अच्छा और उनको देखने को मिले, उनको सुख और शांति मिले। मैं ये सभी को आशीर्वाद देता हूं। तो सुनियो मेरे देशवासियों, आज का मेरा अद्भुत काम का एपिसोड। मैंने सेना में सैकड़ों अद्भुत काम किए हुए हैं। मैंने अपने इस अद्भुत काम के एपिसोड का नाम पहले ही आपको दे दिया है कि जब लेफ्टिनेंट जनरल JK महांती हमीरपुर कैंटीन में दौरे पर आए तो उनसे साथ जब मेरी मुलाकात हुई, मैं उनको एक परिचय की लाइन आपको बताता हूं। मैंने उनसे परिचय की एक लाइन बताई, हौलदार हंसराज ठारा डोगरा 84 MMRL गुड शूटर, 84 85 85 86 100% अंकों के साथ टैंक गुड शूटर। मेरी ये बात सुनते ही जनरल साहब मेरे साथ उस प्रकार से मिले जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन मिलते हैं। तो सुनिए मेरे देशवासियों, मेरे इस अद्भुत एपिसोड का शुरुआत। जनरल महांती 1999 में लेफ्टिनेंट कर्नल थे। 19 साल बाद वो मुझे लेफ्टिनेंट जनरल के रूम में हमीरपुर कैंटीन में मिले। 1999 में लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक में वो लंबे समय से आर्मी हेडक्वार्टर में सेवा देने के बाद ठारा डोगरा में कमांडिंग अफसर बनकर आए। उस समय ठारा डोगरा चाइना बॉर्डर त्रिशूल डिप में कार्यरत थी। लेफ्टिनेंट कर्नल महांती उस टाइम लेफ्टिनेंट कर्नल थे और 19 साल के बाद जब मिले तो लेफ्टिनेंट जनरल बनकर मेरे साथ मिले। लेफ्टिनेंट कर्नल महांती ने 31 दिसंबर 89 को शूटिंग कंपटीशन बटालियन का रखा, शूटिंग चैंपियनशिप रखी। बहुत ही -डिग्री टेम्परेचर 30 त्रिशूल लद्दाख, बहुत ही कठिन काम था। अच्छा रिजल्ट देना, शूटिंग का अच्छा रिजल्ट देना बहुत ही कठिन काम था। लेफ्टिनेंट कर्नल महांती ने बटालियन का इंटर कंपनी शूटिंग चैंपियन सुबह 9 बजे शुरू कर दिया। जिस जवान का फायर ठीक नहीं हो रहा था, जिस हवलदार का फायर ठीक नहीं हो रहा था, महांती साहब उसको डांट मार रहे थे, सटिक से उनकी अहदे पर रैंक के ऊपर स्ट्रिंग मार रहे थे, तुम लोग इसके काबिल नहीं है। अभी तक मैंने फायर बाकी करना था। मेरे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल महांती की पहले कभी मुलाकात नहीं हुई थी क्योंकि लंबे समय से आर्मी हेडक्वार्टर में सेवा दे रहे थे। अभी मैंने टारगेट के ऊपर फायर किया। यूं ही मैंने अब तक 10 गोलियां फायर की। 5 ही गोलियां फायर करने से मेरे को पता चल गया कि मेरे राउंड काली चिंदी में लग रहे हैं टारगेट के बुर्र में। मैंने 15 गोलियां एक ही सुराख से
टारगेट के ऊपर निकाल दी। जब जनरल महांती ने, जो लेफ्टिनेंट कर्नल थे उस टाइम, उन्होंने मेरा टारगेट देखा तो उन्होंने कहा तेरे को तो ओलंपिक में हिस्सा लेना चाहिए था, गोल्ड मेडल जीतना चाहिए था, तो 18 डोगरा में क्या कर रहा है, तू क्यों नहीं ओलंपिक टीम में गया। तो सुनिए मेरे देशवासियों, मैं उस टाइम लेफ्टिनेंट कर्नल महांती साहब को क्या जवाब दिया। मैंने उन्हें बोला मैं 1984, 85, 85, 86 का टैंक शूटिंग 84 MMR का आर्मी गुड शूटर हूं, 100% अंक, 400 गज दूर टारगेट पर मैंने 100% अंक हासिल किया है। एंटी टैंक शूटिंग 16 kg का हथियार, 3 kg का राउंड, 17 kg वजन लेकर मैंने 400 गज दूरी कर 100% अंक हासिल किए हैं। LMG शूटिंग, राइफल शूटिंग, 9mm सवलगिरी शूटिंग में 100% अंक हासिल करके ब्रिगेड टीम में मैं प्रथम स्थान हासिल कर चुका हूं और आपसे आज प्रथम प्राइज लूंगा। 100% अंक हासिल करके आपसे भी प्रथम प्राइज में आज लूंगा। मेरी इन बातों को सुनकर कर्नल महांती, लेफ्टिनेंट कर्नल महांती को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन टुआसी साहब और अर्जुन साहब ने उनको बताया ये बटालियन का सबसे अच्छा गुड शूटर है। मैंने बोला मैं गुड शूटर ही नहीं हूं, मेरे को कुश्ती, बॉक्सिंग, शॉर्ट पुट, जबलिंग थ्रो जैसी गेमों में, हैमर थ्रो, इन गेमों में भी हिस्सा लेना पड़ता है। कर्नल सोमदत्त शर्मा जो कि मंडी के रहने वाले हैं, वो 84-85 में हमारे सीओ हुआ करते थे पठानकोट में। और उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि आप डिब में जानबूझकर हार कर बटालियन में आ जाया करो, अगर आपने छुट्टी काटनी है और ट्रेनिंग जवानों की ठीक चलानी है बटालियन की, तो आपकी ऊपर डिब से ऊपर गेम की कोई जरूरत मुझे नहीं है, मैं आपको हौलदार बना रहा हूं। उन्होंने मुझे IIT-4 में आर्ट शूटिंग के आर्मी गढ़ शूटर, जहां 30 टीमों ने भाग लिया, 30 ब्रिगेड की 30 टीमें, 90 बटालियन सिंबलपुर ले रही थी, सिंबलपुर रंग जम्मू, वहां पर मैंने 400 मीटर की दूरी पर जो है 100% टैंकों को बर्बाद किया, काले बुल में चिन्नियां लगाकर, गोले लगाकर। मैंने 92 आरसीएल का 1100 गज के ऊपर काली चिंदी में गोला लगाकर एक नमूना दिया। मैंने ATM एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को 2000 गज की दूरी के ऊपर इन्फेंट्री स्कूल मऊ, आर्मी स्कूल मऊ में काली चिंदी में अपना मजाल हिट करके एक नमूना दिया। मैंने इंडियन आर्मी के हर हथियार का एक ऊंचे दर्जे का नमूना देकर जो है सर्विस किया है, और मैं इसी के जरिए अभी लोकसभा चुनाव में हिस्सा लेना चाह रहा हूं। आतंकवादियों को मार गिराने की कहानियां तो मेरे एपिसोड अभी आगे आएंगे कि किस प्रकार से मैंने अपनी LMG से आतंकवादियों को मार गिराया है। सुनिए देशवासियों, हिंदुस्तान के देशवासियों, भारत के देशवासियों, जनवरी 2097 मेरी बटालियन 18 डोगरा LOC रजौरी में तैनात थी। तो BM साहब जो कि ब्रिगेड मेजर होते हैं और ब्रिगेड कमांडर से उनका ताल्लुकात होता है, उन्होंने मेरी पोस्ट पर फोन किया। उस फोन में उन्होंने जो हवलदार जवाहरलाल MT प्लेटून से अभी आए थे, उनको जिम्मेवारी फोन और लंगर कमांडर की दे रखी थी पोस्ट कमांडर ने। उन्होंने जब फोन अटेंड किया तो उनके साथ क्या बातचीत हुई और उसके बाद मेरे साथ क्या बातचीत हुई, ये एपिसोड में आपको आगे बताऊंगा। कि एक ब्रिगेड कमांडर जिसने जो है BM साहब को ऑर्डर दिया इस पोस्ट के ऊपर जवानों से बात करो, क्यों उन्होंने ऑर्डर दिया? बटालियन कमांडर और कॉपरी कमांडर साहब को भी नजरअंदाज करके सीधा हमारे साथ बात की। यह मेरा अगला एपिसोड होगा। इस एपिसोड से बड़ा और दूसरा कोई एपिसोड नहीं हो सकता है। यह तो मेरे शूटिंग का एपिसोड था, लेकिन असली काम का एपिसोड आपको आगे सुनने के लिए मिलेगा कि क्यों एक ब्रिगेड कमांडर BM साहब को जो है मेरी पोस्ट पर फोन करने के लिए आदेश दिया। तो सुनिए हिंदुस्तान के निवासियों, मेरे भाइयों, मेरे छोटे बड़े भाइयों, नागरिकों, मेरे इन सारे कामों को मद्देनजर रखते हुए आने वाले 2024 के चुनावों में मुझे 100% वोट देकर कामयाब बनाना है। पार्टियां, सभी पार्टियां सुन लें, अगर मुझे निर्विरोध बना देती हैं तो मैं अपना उत्तराधिकारी खड़ा नहीं करूंगा, लेकिन हम इलेक्शन जीत कर मेरे वो बनेगा तो मेरा उत्तराधिकारी अगला बिलासपुर का होगा, उसके बाद ऊना का होगा।
और इसी प्रकार से मैं अपने 5-5 साल के लिए उत्तराधिकारी हर डिस्ट्रिक्ट से निकाला करूंगा। मैं सिर्फ 5 साल ही सेवा दूंगा, 5 साल से ऊपर सेवा देने की मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, कोई मेरे को लालच नहीं है। मैं अपने कामों की ताकत से ही चुनाव लड़ूंगा और अपने एपिसोड देता रहूंगा, जनता में जाता रहूंगा। 1.5 साल ही तक मैं यही कार्रवाई करूंगा 2024 के चुनावों से पहले पहले। तो अभी भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।